नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं बिस्तर का खास शो फायदे के फंड। इस शो में हम बात करते हैं आपकी पॉकेट से जुड़ी हुई किस तरह से आप जो है मुनाफा कमा सकते हैं, पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। जिस तरह से हम बाजार में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, रिटर्न मिल नहीं रहा है, क्या करना चाहिए, थोड़ा सा टफ टाइम है। और आज शो में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मूर्ति नागराजन सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तर पर। थैंक यू सौरभ। बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, पहला सवाल तो सर यही है कि सरकार ने जो जीसैक में कैपिटल गेन टैक्स में छूट दी है, इसका भारतीय बॉन्ड मार्केट पे कितना बड़ा असर देखने को मिल सकता है? कि ये क्या हुआ कि लास्ट लास्ट 6 महीना 1 साल से 80 बिलियन चला गया है यूएसडी। जी जी इक्विटी मार्केट से गया है और डेट मार्केट से गया है। तो इक्विटी मार्केट्स में अभी भी लग रहा है कि वैल्यूएशन इतना अट्रैक्टिव नहीं है फॉर एफआई को आने के लिए। जी बट डेट मार्केट अराउंड 10 ईयर आपका 7% है तो अट्रैक्टिव है। अगेन अपना ब्लूमबर्ग बॉन्ड फंड इंक्लूजन में 25 बिलियन तक का आने का चांसेस है। जी बिकॉज इंडेक्स है, इंडेक्स में इंक्लूड होएगा तो 25 बिलियन आएगा। तो इसमें ये लोग ने सर्टन क्वेरीज निकालता है। ग्लोबली टैक्स नहीं करता है, बॉन्ड्स में टैक्स नहीं होता, इक्विटी में टैक्स नहीं होता, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं है। जी होम कंट्री में आपको टैक्स करता है। मतलब आप यूएस से करते हो, यूरोप से करते हो तो वो कंट्री, उस कंट्री में आपको टैक्स लगता है, इधर लगता नहीं है जो कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा है। तो जी जी बोले आप ये जो कर रहा है दे आर ब्रिंगिंग इट लाइन में लेके आ रहा है व्हाट इज प्रिवेलिंग ग्लोबली। ग्लोबली जो प्रिवेल हो रहा है वो कर रहा है। तो दिस कुड ये और एक रिक्वायरमेंट हो सकता है कि चलो हम लोग को इन्वेस्ट करना है इंडिया में ब्लूमबर्ग बॉन्ड फंड इंडेक्स इंक्लूजन में, और फर्दर इंडेक्स इंक्लूजन में चाहिए तो हारमोनी लेकर है। मतलब जिधर ग्लोबली जैसा चल रहा है वैसे ही इधर भी चलना चाहिए उनको इन्वेस्ट जी करने के लिए। ऐसा नहीं कि इधर कुछ और कुछ रखेगा फिर देन ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स रहता है। मतलब इनको मतलब दे विल नॉट बी एबल टू इन्वेस्ट। तो जी उसके लिए ये लोग ने स्मूथ किया है। तो पैसा मतलब फ्लोस आना चाहिए एटलीस्ट जी जी अराउंड 7% लेवल में। लॉट ऑफ पीपल का इंटरेस्ट रहना चाहिए अभी। जी जी। सर, अगर बात करें कि जो जी सेक में जो टैक्स छूट मिली है, इससे क्या रिटेल जो निवेशक है उनकी जो पार्टिसिपेशन है उसमें कोई बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है क्या आने वाले वक्त में? देखो एक्चुअली अब आप मैं पूछते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो में 20-25% आपको डेट रखना चाहिए। वेदर आपको एफडी में रखना है या तो बॉन्ड जी फंड में रखना है या किसी तरह से रखना है, या मनी मार्केट फंड में रखना है आपको। तो आपको रखना चाहिए बिकॉज आपको ऐसा नहीं कि ऑल टाइम से आपको जो पैसे की जरूरत पड़ेगा तो द बेस्ट वे इज दैट आप डेट से निकालो। जी बिकॉज आप डेट से निकालोगे तो आपको इतना लॉस नहीं होएगा जितना आपको समझो ये मार्केट में अगर इक्विटी में निकालते हो 1 साल 2 साल जो इन्वेस्ट किया रहेगा उनका तो नेगेटिव रिटर्न रहेगा। तो जी बेसिकली बॉन्ड फंड में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न्स रिटर्न्स इतना हिट नहीं होता है जितना इक्विटी में हिट होता है। तो आपको 25-30% आपका पोर्टफोलियो एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम को डेट में रखना चाहिए। जी अभी रेट अच्छा है, मतलब आप बोल रहे हो 10 ईयर अभी 7% आफ्टर लॉन्ग टाइम के बाद 7% रेट आया है। तो आप देखो पिछले 2 साल पहले तो इट वॉज बिलो 7% लेवल्स 10 ईयर में। जी अभी आपको ऐसा लेवल मिल रहा है विच इज वेरी अट्रैक्टिव राइट नाउ। आपको एफडी में आपको 6 क्वार्टर 6 हाफ मिल रहा है गुड बैंक में, जी और उसमें आपको लॉक इन है। वेर इसमें आपको 7% मिल रहा है विदाउट लॉक इन। जी प्लस देयर इज सम स्कोप ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड 2 साल 3 साल में। जी तो आपको रनिंग यील्ड का जो मिलेगा आपको, वाईटीएम जो है इनका सबका फंड्स का 7.5 to 7.75 है, 7.5 to 8% का रेंज में है जी वाईटीएम से राइट नाउ। मतलब जो मतलब आपको आप डालते हो तो ये लेवल में आप वाईटीएम में इन्वेस्ट कर रहे हो राइट नाउ। तो दैट्स अ गुड लेवल। और ये लेवल में से आपको मतलब रिटर्न्स आपको डेफिनेटली एफडी से अच्छा होगा। प्लस आपको एग्जिट भी है, मतलब आपको पैसा की जरूरत पड़ेगा, आपको आज चाहिए तो कल मिल जाएगा आपको। जी जी। हम्म। सर ने जी सेट की बात की, थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बात करना चाहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक जो शुरू हुई थी 3 तारीख से, आज वो खत्म हुई है। हालांकि हमने देखा कि ब्याज दरों में किसी तरीके की कोई बदलाव आरबीआई ने किया नहीं है। ये जो आरबीआई का सर रुख है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या जो ये जो कटौती का चक्र है वो खत्म होता दिख रहा है कि अब जिस तरह रेट कट नहीं हुआ, क्या वो दौर खत्म होता दिख रहा है? अभी क्या हो रहा है कि राइट नाउ आप सीपीआई इन्फ्लेशन बोल रहा है कि आपका जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है, महंगाई जो है, वो बोल रहा है कि 5.1% हो जाएगा जी ये साल। बट वो बोलते हैं टेम्पररी है करके, ये बिकॉज अभी जो चल रहा है
जी यूएस और ईरान के बीच में, जिसकी वजह से तेल का भाव बढ़ गया है। $85 वो लोग एक्सपेक्ट कर रहा था, बट अभी जो बोल रहा है कि अप्रैल एंड मई में तो हम लोग ने $110 का रेट में लिया है, जी उसको उतना बढ़ गया है। तो दे आर अज्यूमिंग दैट अगर मार्केट स्टेबलाइज होएगा तो भी अराउंड $95 तक रहेगा करके। तो उसके लिए वो बोल रहा है कि इन्फ्लेशन आपका 5.1 है करके। बट बोलते हैं कि ये साल ही रहेगा, नेक्स्ट ईयर से अगेन नीचे आ जाएगा करके। सीपीआई मतलब महंगाई नीचे आ जाएगा, बिकॉज सब आफ्टर 1 ईयर दे एक्सपेक्टिंग दैट ये सब सेटल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा करके। बट द सेकेंड पॉइंट जो मेजर प्रॉब्लम क्यों उसने हाइक नहीं किया, बिकॉज वो ग्रोथ का जो है 6.9 का ग्रोथ था, 6.9 को लोग ने 6.6 कर दिया। तो मतलब आप बोल रहे हो कि आपका जो जीडीपी ग्रोथ है 6.9 जी के बदले आपका 6.6 है, मतलब ग्रोथ में अफेक्ट होएगा, उसके लिए दे हैव नॉट हाइक। अगर ग्रोथ अगर 7% और 690 है तो दे कुड हाइक रेट्स, बिकॉज अभी क्या है कि आपको जो रेट मिल रहा है बेस्ड ऑन सीपीआई इन्फ्लेशन नीचे है जी। वैसा। सर अगर डेट फंड इन्वेस्टर जो है उनकी बात करें तो आज के वक्त में जो है उनके लिए सबसे बड़ा मौका कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सबसे अच्छा मौका आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में है सर, मतलब शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड उसमें है। जी मतलब ये जो फंड्स हैं जो आपको बोल रहे हैं ना कि 7.5 तक, 7.5 7.75 तक का वाईटीएम दे रहा है, ये फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जी। सर अगर जो गिल्ड फंड्स हैं उनकी बात करें, जो लॉन्ग टर्म के गिल्ड फंड्स हैं, तो अभी क्या वो अट्रैक्टिव दिख रहे हैं या जी फिर सर, इन्वेस्टर्स हाँ जो है? मतलब आपको 7.5 7.75 का आपको मिल रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, जी तो ये तो अच्छा लेवल है, बिकॉज ये ऐसा लेवल बोर्ड मतलब 2 साल के बाद आया है। एंड अगर समझो ये लोग बोल रहे हैं कि 4% सीपीआई इन्फ्लेशन रखेगा, तो देन जी मतलब आपको डिसेंट रिटर्न मिल रहा है कंपेयर टू एफडी में। एफडी से ज्यादा रिटर्न मिल रहा है आपको, 100 150 बेसिस पॉइंट। तो आपको ये रिटर्न तो अच्छा है। मतलब आप जब करते हो तो आपको इक्विटी से नहीं देखना है डेट को, आपको देखना है बॉन्ड, मतलब आपको एफडी में कितना मिल रहा है। आपको एफडी में आपको 6.5 मिल रहा है, आपको 7.5 मिल रहा है इधर, तो अच्छा ही है। और भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, उसमें कोई रिस्क ऑफ जी डिफॉल्ट नहीं है। तो जी। इट्स अ गुड, अच्छा लेवल है मतलब इन्वेस्ट करने के फोकस लिए। फोकस सर किधर करें, या फिर जो इन्वेस्टर शॉर्ट ड्यूरेशन वाले फंड्स पे उधर फोकस करें, किधर शॉर्ट ज्यादा बेहतर? ड्यूरेशन में वॉलेटिलिटी कम रहेगा सर, मतलब आपको जी जो वॉलेटिलिटी है शॉर्ट ड्यूरेशन में कम रहेगा। तो आप मतलब आप जैसे बोल रहे हैं कि 7.5 7.75 का वाईटीएम, तो आपको 1 साल 2 साल में वही रिटर्न निकलेगा जी 7.5 तक। बट आपको आप समझते हो कि ठीक है अभी मेरे को ज्यादा चाहिए वॉलेटिलिटी, आई कैन टेक। तो मतलब जीसेक फंड है, मतलब उसके लिए मैं बोल रहा था पहले से कि आप शॉर्ट ड्यूरेशन, फर्स्ट टाइम मेरे को तो आप डेट में आते हो तो शॉर्ट ड्यूरेशन में, बट जी आप स्किलफुल इन्वेस्टर हो, आपको मालूम है कि ये रेट्स अच्छा है, तो आप उसमें 2 साल 3 साल रह सकते हो। तो गिल्ड फंड में जो, बिकॉज देयर स्कोप, प्राइस अप्रिसिएशन का स्कोप है, मतलब जैसे ही इन्फ्लेशन, सीपीआई इन्फ्लेशन जैसे बोले टेम्पररी है, नेक्स्ट ईयर नीचे आएगा, तो मतलब इसमें प्राइस बढ़ेगा। मतलब जीसेक में प्राइस बढ़ेगा तो जी जी आपको प्राइस अप्रिसिएशन मिलेगा। जी ये प्राइस अप्रिसिएशन आपको शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में इतना नहीं मिलेगा, बट आपको वाईटीएम मिलेगा, मतलब वाईटीएम जो है 7.5, वो इतना आपको रिटर्न छुटेगा वैसा। जी। सर अगर करंट टाइम में हम देखें तो यील्ड का जो लेवल चल रहा है, अगर अगले 2-3 साल के लिए क्या उसको अच्छा एंट्री पॉइंट मान सकते हैं हम? हाँ अभी का सर, अभी मार्केट में सबको लग रहा है कि रेट हाइक करेगा। अभी भी हम लोग मोस्ट ऑफ द मार्केट प्लेयर्स पूछतेगा तो एवरीबडी वाज सेइंग दैट आरबीआई कट रेट हाइक नहीं करेगा, बट करना चाहिए करके। जी मार्केट का व्यू था कि अभी करना चाहिए, बट अभी आरबीआई ने अलग बोल रहे हैं कि ठीक है, वो बोल रहा है कि आई लुक पास्ट दिस। अब ये अगर इफ इज लुकिंग पास्ट दिस इन्फ्लेशन और जी नेक्स्ट ईयर इन्फ्लेशन सोच रहा है, तो दैट मीन्स मतलब रेट्स मतलब 25 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक करे वो, तो 5 क्वार्टर आपका 6% जाएगा, तो भी आपका 10 ईयर 7% लेवल है, तो अच्छा ही लेवल है। जी मतलब मार्केट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड 50 to 75 बेसिस पॉइंट ऑफ रेट हाइक अभी ये प्राइस में। जी जी। सर अगर FY 27 की बात करें तो जो भारतीय बॉन्ड मार्केट है उसके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर क्या हो सकता है, आपको क्या लग रहा है? एफ आई का इन्फ्लो, दैट विल बी पॉजिटिव। जी जी एफआई इन्फ्लो जो आएगा वो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज वन थिंग। एंड गोइंग फॉरवर्ड अगर समझो ये जो अभी जो रेगुलेशन लेके आया है, जी वो दैट विल बी बिग पॉजिटिव फॉर द मार्केट। अभी जो रेगुलेशन लेके आया है where they said एफसीएनआर बी में दे कैन गेट, एंड हेजिंग कॉस्ट विल बी कवर्ड बाय आरबीआई, उसमें 30 to 50 बिलियन आएगा, पब्लिक एक्सपेक्टेशन है।
अगर ऐसा है तो दैट इज अ बिग पॉजिटिव। तो करेंसी आपका जो है, जो अभी तक प्रॉब्लम में था, जी दैट विल गेट स्टेबलाइज। तो जब करेंसी स्टेबलाइज होता है तो लॉट ऑफ मनी विल स्टार्ट कमिंग बैक इन इक्विटी एज वेल एज इन डेट। इक्विटी में तो अभी जरा टाइम लगेगा शायद, डिपेंड, बट डेट में तो पैसा आने चालू हो जाएगा। जी। सर अगर ये बात करें जो लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं उनके लिए क्या, अभी जो बॉन्ड है और डेट फंड्स है उनके जो वेट है उसको क्या बढ़ाना चाहिए? हाँ सर, मतलब अभी अभी आपको मतलब अंडर वेट हो तो आपको ये अच्छा लेवल है फॉर यू टू गो, और टू कम इक्वल वेट और स्लाइटली ओवर वेट। जी बिकॉज आज का जो मार्केट है, पीपल, आपको आपको व्यू नहीं है मार्केट में, तो बेटर दैट आप डेट में है कि इंक्रीज कर दो। तो आपका आपका मतलब अच्छा, मतलब 7% प्लस तक का रिटर्न चला रहे, जी मतलब वाईटीएम है तो 7% तक का रिटर्न छूट जाएगा, तो विच इज बेटर देन एफडी रेट्स। एंड जैसे ही आपको लगता है कि ठीक है अभी ओवरवेट हो जाओ डेट में, एंड देन आपको लग रहा है कि मार्केट का मतलब गिर गया है, और व्हाट एवर इक्विटी मार्केट में अगर नीचे जाता है, देन यू कैन दे कैन बाय। जी बेसिक पॉइंट यही है ना सर, कि आपको तो मतलब सबको इनकम इज लिमिटेड, एंड इट इनकम कम्स फॉर पीपल इन सैलरी, दे गेट ओनली वन। जब मार्केट गिरता है तो आपके पास पैसा नहीं रहता है। जी जी तो बेस्ट इज दैट यू पुट इन डेट, एंड जैसे मार्केट गिरता है तो यू कैन अगेन स्विच। जी। सर जब कोई इन्वेस्टर वो डेट फंड का सिलेक्शन करता है तो कौन सी सबसे बड़ी गलती वहां पे कर देते हैं जो उससे उनको थोड़ा सा बचना चाहिए? सर ये सब जो है कि आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो में क्या क्या है, मतलब वो जो फंड मैनेजर जो है उसका पोर्टफोलियो में क्या, जैसा इक्विटी में तो स्मॉल कैप, मिड कैप एंड ऑल वैसा है, तो जी वैसे क्रेडिट भी पोर्टफोलियो में होता है। अगर क्रेडिट जी है तो देन दे शुड अवॉइड, बिकॉज ये जो आपका जो आइडिया है, आप आप ले रहे हो फॉर समथिंग एल्स, मतलब यू आर जी टेकिंग इट फॉर सेफ्टी, नॉट फॉर प्राइस अप्रिसिएशन या रिस्क लेने के लिए आप नहीं ले रहे हो। जी जी आप ले रहे हो इसके लिए, मतलब आप ले रहे हो सेफ्टी के लिए, तो आप सेफ्टी के लिए तो जिससे एक शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड, हाई क्वालिटी पेपर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्रेडिट, मतलब क्रेडिट को आपको क्रेडिट में इन्वेस्ट कर तो आपको इक्विटी से सोचना चाहिए वो फंड। जी। सर अगर अगर इफ यू आर आपको इन्वेस्टिंग इन क्रेडिट फंड तो यू शुड टेक इट इन द इक्विटी कैटेगरी, मतलब रिस्क है करके। जी, तो अगले एक दो साल की हम बात करें और हम्म। आपको कोई एक डेट फंड कैटेगरी को सेलेक्ट करना हो तो आप किस कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे और क्यों उसको सेलेक्ट करेंगे? शॉर्ट टर्म और कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड सर, बिकॉज अभी आपको रेट कट का साइकिल नहीं है, अभी आपका जी खाली रेट हाई का साइकिल है। रेट हाई का साइकिल में मतलब आपको जो रिटर्न निकलेगा वो वाईटीएम, मतलब जो स्कीम जो पेपर लेता है वही रिटर्न आएगा, मतलब क्या वाईटीएम है करके। आप 7.5 का वाईटीएम में आप आ रहे हो, जी मतलब अक्रूवल है, तो उसको आपको 7.5 प्लस माइनस आएगा। तो 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 उसमें कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड लेना चाहिए, बिकॉज वो उधर है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा आपको, मतलब 150 to 100 बेसिस पॉइंट्स ओवर योर एफडी रेट्स आपको मिलेगा। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि दैट दोज फंड्स आर द फंड्स व्हिच आई वुड से यू शुड सेलेक्ट। जी। सर जिस तरह अभी मार्केट में देख रहे हैं कि कुछ बहुत तेजी बनती नहीं दिख रही है और जिस तरह थोड़ा पैनिक वाली खबरें भी आ रही, क्या लग रहा है सर कब तक ये सब नॉर्मल हो जाएगा, कितना वक्त अभी और लगेगा? ये तो बहुत मुश्किल है सर बोलना, बिकॉज क्या होएगा, मतलब ईरान और यूएस वॉर इज डिफिकल्ट फॉर अस, जी इसमें कोई भी ओपिनियन देना तो मुश्किल है, और कोई ओपिनियन देते तो उसका मतलब नहीं है सुनने का। बट द पॉइंट इज दैट ये सब वॉलेटिलिटी है, तो आप मतलब डेट में रहना ठीक है, जी अनलेस बड़ा मेजर करेक्शन हो तो आप एंटर कर सकते हो इसमें, नहीं तो फिर डिफिकल्टी है, मतलब आपका इनपुट प्राइसेस बढ़ रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आएगा। जी जी वही है कि 1 साल 2 साल आपको है, तो देन बेटर दैट आप डेट में रहना, अच्छा डेट में डिसेंट एलोकेशन रखना इंपॉर्टेंट है सर, बिकॉज ये जी पैसे का जी मालूम नहीं कि नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर तक चला रहा, तो देन आफ्टरवर्ड्स मे बी मार्केट्स में रिमेन वॉलेटाइल। तो डेट में आप रहोगे तो आपको उतना वॉलेटिलिटी नहीं है, बिकॉज उसमें आरबीआई भी है। ये तो रियल इकोनॉमी है, मतलब डेट जी मार्केट जो जी आप करते हो वो रियल इकोनॉमी के साथ है, इसमें कुछ आपको मतलब आपका होम लोन रेट एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन द रिपो रेट एंड ऑल। जी रिपो रेट क्या है उसके ऊपर आपको होम लोन रेट है, सब रियल इकोनॉमी के साथ जुड़ा है। तो उसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी ना तो आरबीआई चाहेगा, ना तो कॉर्पोरेट चाहेगा, तो रेट्स विल बी मोर और लेस स्टेबल।
तो ये मार्केट में आपको रहना अभी है, समझो ये वॉलेटिलिटी में ये मार्केट पे रहना, इट्स आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। जी जी। सर कोई आपकी सलाह रहना चाहिए जो नए इन्वेस्टर हैं जो मार्केट में आ रहे हैं? हाँ सर, मैं बोलता हूँ जैसा आप इक्विटी में आके 2 साल 3 साल सकते हो, तो वैसे ही ये ऑप्शन 1 साल 2 साल आप डेट में भी सोचना चाहिए, फिर कमिंग इन डेट फंड्स। जी जी। आपको लेस देन 1 ईयर आना है तो आपको मतलब लिक्विड फंड है, मनी मार्केट फंड है, अल्ट्रा है, इसमें आप रहना चाहिए। तो जी दैट्स व्हाट टाइम हॉरिजॉन देके आप इन्वेस्ट करो, मतलब जो मेच्योरिटी आप चला रहे हो 6 महीने का 7 महीने का इन मनी मार्केट, तो 10 दिन 15 दिन के लिए नहीं आना चाहिए, 1 महीना जी 2 महीने का व्यू लेके ही आना चाहिए। तो जितना मेच्योरिटी है उतना आपका व्यू रहना चाहिए, मतलब 6 7 महीना का है तो 6 7 महीने का व्यू लेके आ जाओ। अब जो 4 साल 5 साल का मेच्योरिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में, तो 2 साल तक का व्यू लेके आ जाओ, तभी आपको रिटर्न छुटेगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। because ये मार्केट ऐसा है। जी जी। और आपको मतलब सम अमाउंट ऑफ कैश तो आपको रखना ही चाहिए, तो उसके लिए बोलता है कि एटलीस्ट हम 10 15% ऑफ पोर्टफोलियो आपको लिक्विड फंड में रखना चाहिए, जी। या तो मनी मार्केट में रखना चाहिए, तो आपका जो रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर 2 ईयर शेल बी टेकन कैन बी टेकन केयर ऑफ। तो सर कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से रहना चाहेगा? हाँ सर, ये मार्केट डिस्क्लेमर तो ये है सर, मार्केट फंक्शन लाइक टुमारो क्या होगा मालूम नहीं। जी जी। लॉन्गर टर्म इज व्हाट वी कैन से, जी बट नियर टर्म तो हम लोग तो इन्वेस्टमेंट, हम लोग तो एनीवे वी आर इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बॉन्ड सब में हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, एंड वी आर आल्सो मैनेजिंग फंड। जी। हमने बहुत सारी बात की मूर्ति नागराजन सर के साथ, जो है सरकार ने जिस तरह से जीसैट में कैपिटल गेन टैक्स की छूट दी है, इसका क्या मार्केट पे इम्पैक्ट करने वाला है, जो मार्केट की अभी मौजूदा तस्वीर हम देख रहे हैं, कब तक उसमें सुधार हो सकता है, क्या करना चाहिए, बहुत सारे हमने बात करी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कोई आपका सवाल हो तो जरूर लिखिएगा, हम फिर से सर के साथ कनेक्ट करेंगे और उन सवालों पर भी बात करेंगे। सर आपने बिस्तक को अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया।